हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। एरे के बारे में बात चल रही है। 1D एरे पे जितने भी पॉसिबल ऑपरेशंस हैं मैंने सब आपके साथ एक एक करके डिस्कस कर लिए और कैसे उस ऑपरेशन को सी प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे उसका एल्गोरिथम लिखते हैं, ये सारी बात हम कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं 2D एरे की तरफ, यानी कि आज का जो टॉपिक है दैट इज 2 डायमेंशनल एरे विच इज यूज टू इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। 2D एरे का मतलब है जिसमें 2 डायमेंशन है। फॉर एग्जाम्पल एक एरे आप डिक्लेयर करते हो ए, सपोज देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज 1D एरे। और अगर एरे के नाम के साथ देयर आर 2 डायमेंशंस इन 2 पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, यू कैन से दिस इज द 2D एरे। तो 2D एरे के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले 1D होता है, उसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। क्योंकि अगर डायमेंशन एक से ज्यादा है तो वो सीधा क्या हो जाता है, वो मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। लेकिन मैं 2D एरे को अलग क्यों समझ रहा हूं, मैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। क्योंकि 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, देन n डायमेंशनल एरे के ऊपर अलग से डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल का क्या मतलब है, 2D एरे में पहले हम पढ़ेंगे कि 2D एरे होता क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है और इसमें किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 3D एरे क्या होता है और फिर देखेंगे 3D एरे में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैसे निकालते हैं। फिर हम ये कहेंगे कि जैसे हमने 2D एरे में निकाला किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस, फिर 3D एरे में किसी एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट किया, इसी तरीके से इस फॉर्मूले में इस तरह के मॉडिफिकेशन के साथ हम किसी भी डायमेंशन के साथ काम कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं 2D एरे के बारे में, विच इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। चलिए देखते हैं क्या होता है 2 डायमेंशनल एरे, द मोस्ट कॉमन मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल और दैट इज एन डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल, ये मल्टी डायमेंशनल में जो 2D 3D एन डायमेंशनल है, ये उसी के तरीके से एक 2D होता है। आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन वी नॉर्मली रिप्रेजेंट इन द टेबल फॉर्म, जिसे हम नॉर्मली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 2 डायमेंशन का क्या मतलब होता है, अगर मैंने पहली डायमेंशन ये लिखी 2 और दूसरी डायमेंशन लिखी 3, तो ये टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी जिसमें दो तो रो होंगी। पहला जो सब स्क्रिप्ट है, पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, और दूसरा जो सब स्क्रिप्ट है पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। तो ये इसी बात के लिए कह रहा है कि ये टेबल की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे सी में हम कहते हैं 0 वाला है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। या नॉर्मल लैंग्वेज में हम नॉर्मल भाषा में ये कह सकते हैं कि ये 1 2 3 देयर आर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, या फिर रो 1 और रो 2। तो इस बात के लिए मैंने ये टेबल बनाया कि 2 डायमेंशनल एरे, द मोस्ट कॉमन मल्टी डायमेंशनल एरे आर यूज्ड टू इंफॉर्मेशन दैट वी नॉर्मली रिप्रेजेंट इन दी टेबल फॉर्म। टेबल की बात करने के लिए मैंने ये टेबल बना दिया। इसका मतलब 2 डायमेंशन का मतलब है पहली डायमेंशन कुछ रिप्रेजेंट करती है किसी टेबल को बनाने के लिए, दूसरी डायमेंशन से कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है। 2 डायमेंशनल एरे लाइक 1 डायमेंशनल एरे आर होमोजेनियस। ऑब्वियसली अगर एरे है तो एरे तो एक ऐसा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है जो होमोजेनियस इन नेचर होता है, यानी कि उस वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, एक ही टाइप के होंगे। अगर हेट्रोजीनस कलेक्शन की बात करता हूं तो वो अलग चैप्टर है, दैट स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर इन सी। स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन करने से पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मैं एक बात और बता दूं, पहले मैंने बताई थी बात आपको, हो सकता मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे स्टूडेंट्स के, तो मैं इसलिए दोबारा उसको बता रहा हूं बात को। यूनिट 1 को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं। यूनिट 1 एक सबसे बड़ी यूनिट है। यूनिट 1 में सबसे पहला डिस्कशन था डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। उसमें दूसरा जो पार्ट है दैट इज एल्गोरिथम एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी और इट्स एनालिसिस। तीसरा है एरे और चौथा है लिंक लिस्ट। तो मैंने पहला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, कॉम्प्लेक्सिटी वाला पोर्शन छोड़ दिया था। वो मैंने बता दिया था कि पहले मैं पूरा एरे कंप्लीट करूंगा, फिर मैं लिंक लिस्ट कंप्लीट करूंगा, और जब मैं दोनों में बहुत सारे ऑपरेशन पढ़ूंगा, बहुत सारी एल्गोरिथम पढ़ूंगा, बहुत सारे प्रोग्राम करूंगा, then we will be able to understand perfectly that what is an algorithm and how it can be analyzed, what is time complexity and what is space complexity। थोड़ा सा theoretical, थोड़ा सा conceptual है,
बहुत ज़्यादा उसमें काम करने के लिए हमारे पास नहीं है, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि पहले मैं एरे खत्म करूंगा, उसके बाद लिंक लिस्ट को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हम लोग, उसके बहुत सारे हम प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे एरे के आपने सी प्रोग्रामिंग का इंप्लीमेंट करके बहुत सारे प्रोग्राम बनाए, इसी तरीके से लिंक लिस्ट के बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी एल्गोरिथम लिखने वाले हैं। और लिंक लिस्ट के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 10, 15 या 20 नंबर में पूछे जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आगे, और जैसे ही वो खत्म होगा फिर हम पहली यूनिट को खत्म करने से पहले एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 2D एरे कैन बी डिफाइंड एज एरे ऑफ एरेज। एरे ऑफ एरे, 2D का मतलब है 2 डायमेंशन है, 2D का मतलब है एरे ऑफ एरेज। अगर ये 3 डायमेंशन होता तो मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे पहला डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन, तो एरे है ये 2D एरे है। n डायमेंशनल क्या है, ये 2D एरे है, और कितने 2D एरे होंगे वो ये बताता है। इस तरह का हमें समझना है कि अगर ये 3 डायमेंशनल होगा तो 3 डायमेंशन में जब मैं डिक्लेयर करूंगा, 3 डायमेंशन का मतलब है पहला पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरा और तीसरा। तो पहला ये बताता है कि कितने अगले 2 डायमेंशन बनने वाले हैं। बात करेंगे इसके बारे में। इस बात को समझाने के लिए मैंने बात की 2D एरे कैन बी डिफाइंड एज एन एरे ऑफ एरेज। The 2D array is organized as matrices which can be represented as the collection of rows and columns। यानी कि 2D array की जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या है, implementation of matrices which is always represented in the form of rows and columns। कैसे डिक्लेयर करते हैं 2D array? सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, ये डेटा टाइप है। सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे का नाम लिखते हैं, फिर पैरा स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। ये मस्ट है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करली ब्रेसेस का यूज भी कर लेते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैरेंथेसिस का यूज भी कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे तो आपको पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है, जिसमें से पहला जो पेयर है स्क्वायर ब्रैकेट का वो बताता है कितनी नंबर ऑफ रोज है, दूसरा पेयर बताता है नंबर ऑफ कॉलम कितनी है। या कहीं आपने पढ़ा होगा इस तरीके से लिखा है, और पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे का नाम लिखते हैं, कोई चेंज नहीं है, पहले एम लिख लेते हैं, फिर एन लिख लेते हैं। एम का क्या मतलब है, वेयर एम इज नंबर ऑफ रोज एंड एल इज नंबर ऑफ कॉलम। तो जब आपने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा 2D एरे, उस समय पे ये डिक्लेयर करने का तरीका पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल एक 2D एरे मैंने डिक्लेयर किया A23। A23 का क्या मतलब है, देयर आर 2 एंड नंबर ऑफ रोज आर 2, नंबर ऑफ कॉलम आर 3। सपोज कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा। 2-3 का मतलब है टेबल फॉर्म में होता है। 2 का मतलब है नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो एक ये रो हो गई 0, एक रो हो गई, सी की बात कर रहा हूं। और 3 का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, यानी कि 0, 1, 2। और वेयर नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू 3। तो मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, हो सकता है आपने सी में इतना आइडिया ना लिया हो। तो अगर मैं इस 2-3 की बात करूं तो पहला एलिमेंट किस लोकेशन, अगर ये एक एरे है 2-3, थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं। तो पहला जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, 6 एलिमेंट होंगे। तो पहला एलिमेंट किस लोकेशन पे स्टोर होगा, पहले की जो सबस्क्रिप्ट होगी वो A00 होगी। फिर दूसरा कौन सा होगा, एक 01 होगा, A01। तीसरा क्या होगा, A02 होगा। फोर्थ क्या होगा, फिफ्थ। और उसके बाद ये सिक्स्थ एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट कौन सा होगा, 10 होगा। फिफ्थ एलिमेंट कौन सा होगा, 11 होगा। और सिक्स्थ एलिमेंट कौन सा होगा, A12 होगा, A12 होगा। यानी कि ये तो हो गया 00, 01, 02, 10, 11, 12 लोकेशन हो गई है। जैसे आपने देखा था कि अगर एरे है, अगर एक सिंगल डायमेंशनल एरे है, सपोज इंटीजर A3, तो उसकी पहली 3, थोड़ा साफ लिख देता हूं। सपोज एक एरे है A3, तो पहली लोकेशन क्या होगी, फर्स्ट लोकेशन क्या होगी A0, और उसकी लास्ट लोकेशन क्या होगी, लास्ट सब क्या होगी A3-1, दैट इज ट्रू। तो इसमें भी क्या हुआ, जैसे 2-3 था तो पहली लोकेशन जो पहला एलिमेंट है 0-0, तो इसकी लास्ट कौन सी होगी, 1, लास्ट है 1। और 3 की लास्ट क्या होगा, एक कम, यानी कि 2 होगा। ठीक है, तो बात आ रही होगी आपको समझ में, ये 2 डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
साइज ऑफ 2D एरे का क्या मतलब है? साइज ऑफ 2D एरे का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। साइज का और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2D एरे बात बराबर है। कैसे निकालते हैं? साइज ऑफ 2D एरे और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन 2D एरे इक्वल्स टू साइज ऑफ रो कितना है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट रो में कितने हैं, इनटू साइज ऑफ कॉलम कितना है, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एरे लिया था मैंने अभी, सपोज एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैंने एरे लिया था A2 3। तो साइज ऑफ, ये लिखा हुआ है, साइज ऑफ ए और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम है 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6 एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6। एक बात और बता दूं, अगर साइज इन बाइट पूछा है, साइज ऑफ 2D एरे इन बाइट पूछा है, तो क्या होगा? तो बेस टाइप का साइज कितना है इनटू साइज ऑफ 2D एरे। तो बेस टाइप क्या है? बेस टाइप है इंटीजर। तो इंटीजर का साइज कितना है? साइज ऑफ लिख सकते हैं आप, साइज ऑफ इंटीजर इनटू साइज ऑफ 2D एरे। साइज ऑफ 2D एरे यानी कि 6 आ गया, और इंटीजर का साइज कितना होता है? 2 होता है, इंटू 6 इक्वल्स टू कितना हो गया? 12 बाइट्स। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, पूछी जा सकती है, छोटी सी बात है, 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि साइज ऑफ 2D एरे निकालना है। साइज ऑफ 2D एरे लिखा है तो सिंपल सी बात समझ जाइए, साइज ऑफ 2D एरे का मतलब है आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं कितने हैं। लेकिन साइज ऑफ 2D एरे इन बाइट्स लिखा है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, साइज ऑफ 2D एरे इन बाइट्स इक्वल्स टू साइज ऑफ बेस टाइप। बेस टाइप क्या है? किस टाइप का एरे है, वो मेमोरी में कितने बाइट लेता है। जैसे कि ये 2 बाइट्स लेता है, 2 बाइट्स, 2 कहां से आया? 2 बाइट्स लेता है इंटीजर, इनटू ये साइज ऑफ 2D एरे आपको निकालना ही होगा। साइज का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, इस साइज का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का ये तरीका, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लीजिए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट रो एंड इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम। तो एलिमेंट रो में कितने हैं? 2 हैं, कॉलम में कितने हैं? 3, तो 6 आ गया। और बाइट्स में पूछा है तो उसे बेस टाइप की जो साइज है मेमोरी का, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट दी साइज ऑफ एरे इन बाइट्स। चलें आगे। हाउ टू इनपुट 2D एरे। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि इनपुट का मतलब है रीड कैसे करते हैं 2D एरे को। 1D एरे को कैसे करते हैं? 1D एरे को अगर सपोज मैंने एक एरे डिक्लेयर किया 3 एलिमेंट्स का, तो इसको रीड करना है, क्या तरीका? फॉर लूप लगाते हो, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन जितने एलिमेंट हैं 3 और आई प्लस प्लस, और फिर उसके बाद आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो प्रिंट एफ एंटर दी फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए परसेंटाइल डी नंबर, उसके बाद आप क्या लिखते हो? i+1 करते हो। ये सभी प्रोग्राम में मैंने आपको समझाया है। i+1 का क्या मतलब है दोबारा बता दूंगा अभी। और फिर उसके बाद क्या लिखते हो? परसेंटाइल डी और m% ऑफ a i में आ जाती है वैल्यू। तो क्या मतलब था इसका? जब i की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है, तो इसको पहले इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर इसको करता है, फिर लूप में आता है, कंडीशन ट्रू होती है तो मैसेज आएगा एंटर दी आई की वैल्यू कितनी है? 0 + 1 से एंटर दी 1 नंबर, या एंटर दी नंबर 1, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं ये नहीं लिखता हूं तो पहली बार लिखा आएगा एंटर दी, अगर +1 नहीं करता हूं, एंटर दी 0 नंबर, एंटर दी नंबर फॉर 0, या एंटर दी नंबर 0। तो मैं एक फॉर्मेटिंग के लिए i+1 लिखता हूं। i+1 i++ से बिल्कुल अलग है, बात हो चुकी है, क्योंकि i+1 का मतलब क्या? इससे एक वैल्यू जनरेट होगी, यहाँ यूज होगी। और i++ से क्या होगा? i = i+1 होगा, i+1 करके i की वैल्यू को अपडेट कर देगा, वो गलत हो जाएगा। फिर एक बार यहाँ अपडेट होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यानी कि एक एक वैल्यू i की छोड़ देगा वो। तो ये बात हम कर चुके हैं पहले भी।
तो ये सिंगल डायमेंशन एरे को रीड करने का तरीका, इनपुट करने का तरीका है। अब अगर सपोज ये डबल डायमेंशन है, इफ डबल डायमेंशन है, सपोज ये है 3/2 का, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक फॉर लूप और लगाना होगा, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन पहली डायमेंशन 3, i प्लस प्लस i प्लस प्लस करली ब्रेसेस स्टार्ट, फिर दूसरा लूप, फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3, j लेस देन कितना होगा, जितना कॉलम का साइज है, j लेस देन 2, j प्लस प्लस, प्रिंट एफ एंटर दी, अब ये नहीं चल पाएगी कहानी, एंटर, इसके लिए थोड़ा सा बदल देता हूं, एंटर दी नंबर फॉर ए परसेंटाइल डी, और ये परसेंटाइल डी और इनका क्या मतलब है, पहली वैल्यू है आई के लिए और दूसरी वैल्यू है जे के लिए। अभी मैं रन करके दिखाता हूं आपको, यहां भी चेंज करना पड़ेगा, पहली वैल्यू सबस्क्रिप्ट ए आई जे के अंदर, दो, एक इसका बंद हुआ, एक इसका बंद होगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। ये कह रहे हैं 3/2 का, 3/2 का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज आर 3, यानी कि 0 1 2 सबस्क्रिप्ट, यानी कि पोजीशन पे 3 का क्या मतलब है 0 से 2। दूसरा कॉलम कितने हैं, कॉलम है 2, पहला 0 दूसरा 1, तो जब आई की वैल्यू 0 होगी, 0 लेस देन 3, कंडीशन कैसी है, कंडीशन ट्रू है, 0 छोटा है 3 से, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, फिर जे की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, जे की वैल्यू 0, 0 लेस देन 2, ये कंडीशन भी ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आगे बढ़ेगा, एंटर दी नंबर फॉर ए आई जे, यानी कि ए आई की वैल्यू भी 0 और जे की वैल्यू भी 0, ए 0 0, ए 0 0 की वैल्यू इनपुट कीजिए, यूजर ने सपोज वैल्यू इनपुट की 4, तो कहां पे स्टोर होगी, ए आई जे में, आई का मतलब है 0, जे का मतलब है 0, ए 0 0 में स्टोर होगी, ए 0 0 का मतलब है 0 0 में 4 स्टोर होगा, फिर इस करली ब्रेसेस से वापस जाएगा। पहले ये इनर लूप है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, मतलब नेस्टेड फोर फीचर ऑफ द नेस्टेड फॉर, एक इफ लूप के अंदर दूसरा इफ लूप, नेस्टेड इफ, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, नेस्टेड फीचर ऑफ द लूप, ऐसे बोलते हैं। तो पहले ये पूरा लूप चलेगा, इनर लूप, फिर उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट होगा तब बाहर आएगा, तो ये यहां से वापस गया, तो जे की वैल्यू 0 से कितनी हो गई, 1 हो गई, तो इस बार कंडीशन चेक होगी, क्या 1 लेस देन 2 है, हाँ कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो मैसेज आएगा, एंटर दी नंबर फॉर ए, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू पहले 0, आई जे की 0 थी, लेकिन अब जे की कितनी हो गई, जे की 1 हो गई, तो कितना आएगा, एंटर दी नंबर फॉर ए 0 1, 0 1 के लिए वैल्यू इनपुट करो, सपोज इस बार इनपुट की आपने 14, तो वह 0 1 के लिए करो, ये फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी लग रही है, एंटर दी नंबर फॉर ए 0 1, तो जो वैल्यू आपने इनपुट की कहां पे स्टोर होगी, ए आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 1, ए 0 1 पे होगी, ए 0 1 का मतलब क्या है, ये ए 0 1, तो ये वैल्यू जो इनपुट की कहां स्टोर होगी, ए 0 1 पे जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस जाएंगे तो जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक 2 हो जाएगी, पहले 1 हो गई थी अब 2 हो गई, 2 लेस देन 2 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 2 लेस देन 2 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स होगा तो इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, देख भी रहे हो, वो जो ये जो अंदर वाला लूप है ये किसकी वैल्यू के लिए, किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ये जो पहले रो की पहली वैल्यू पूछी फिर दूसरी वैल्यू पूछी, अब ये इसके अंदर नहीं जाएगा तो यहां से वापस जाएगा, यहां से वापस जाएगा तो जो आई की वैल्यू पहले 0 थी वो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी, पहले आई प्लस प्लस होगा तो 0 से 1 हो जाएगी, फिर 1 लेस देन 3 चेक करेगा, 1 लेस देन 3 क्या है, कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये अंदर आएगा, जे की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जे की वैल्यू 0 हो गई, मैं इन सबको हटा देता हूं, आप करके देखिए कॉपी पे, जे की वैल्यू कितनी हो गई, मैं इसको जे लेस देन, चलिए मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, हो सकता है ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ये 2 3 है,
जे लेस देन आई लेस देन ये है 3 और 2 और ये वाली वैल्यू भी डिलीट कर देता हूँ और ये होगा जे प्लस प्लस। चलिए इसको दोबारा लेता हूँ मैं। ये है आई और ये है जे। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। यहीं से शुरू करता हूँ, यहाँ जगह बना लेता हूँ। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू 0 है। आई लेस देन 3, 0 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू अंदर आएगा। फिर जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 लेस देन 2, 0 लेस देन 2, ये कंडीशन कैसी है? ये भी ट्रू है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू मैसेज प्रिंट होगा एंटर द नंबर फॉर ए। आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 0 और जे की वैल्यू कितनी है? 1। तो पहली वैल्यू सपोज आपने 4 इनपुट की तो कहाँ पे जाएगी? ए आई जे में जाएगी, यानी कि 0 1 में जाएगी। यहाँ से वापस जाएगा, पहले जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू इससे बढ़ेगी, 1 हो जाएगा। जे लेस देन 2 यानी कि 1 लेस देन 2, कंडीशन इज अगेन ट्रू। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू फिर से पूछेगा और वैल्यू किस में जाएगी? ए आई जे में जाएगी। ए आई का मतलब है, आई का मतलब वही 0 है और 1 का मतलब 0, जे का मतलब कितना है? 1 है। सपोज इस बार इनपुट किया आपने 414, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे वैल्यू साथ के साथ। रो कितनी है? रो है 3, 0 1 2। कॉलम कितने हैं? 2 हैं, 0 1। और क्या क्या है? सबसे पहले 0 1 पे 0 0 0 पे आएगी वैल्यू, पहले 0 0 पे आएगी 4, फिर 0 1 पे आएगी कितनी? 14। फिर ये जे प्लस प्लस हो जाएगा। जे की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी? पहले 1 थी अब 2 हो जाएगी। फिर ये पहले ये होगा तो वापस जाएगा तो कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन 2, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस लूप से बाहर आएगा, वापस जाएगा, आई प्लस प्लस होगा और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। पहले 0 थी 1। 1 लेस देन 3 ये कंडीशन चेक होगी। 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू है तो जे फिर से 0 हो जाएगा। जे 0 होगा। 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू, 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू। फिर मैसेज आएगा तो वैल्यू जाएगी, आप एक वैल्यू इनपुट करोगे वो किस में जाएगी? ए आई जे में जाएगी। ए आई जे का मतलब क्या है? आई की वैल्यू 1 और जे का मतलब 0। सपोज आपने 44 इनपुट किया था, वो कहाँ जाएगा? A10। देखिए वहां जा रही है वैल्यू जहां जानी चाहिए। इसके बाद क्या होगा? जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ से वापस जाएगा। जे की वैल्यू 0 थी अब कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 2 कंडीशन कैसी है? ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से एक वैल्यू इनपुट करेंगे, ये मैसेज आएगा और आप किस में वैल्यू इनपुट होगी? ए आई जे में। ए आई जे का मतलब क्या? आई तो अभी 1 है और जे का मतलब क्या है? जे भी 1 है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू कितनी है? सपोज आपने इनपुट की 29 तो A11 में चली जाएगी। A11 में 29 आ गई। फिर J1 था, अब J कितना हो जाएगा? J प्लस प्लस, J की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। J प्लस प्लस से J की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। फिर यहाँ से वापस जाएगा 2 लेस देन 2, 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये फॉल्स हो जाएगा तो इस लूप से बाहर आ जाएगा, यहाँ से वापस जाएगा। वापस जाने में आई बढ़ जाएगा। आई की वैल्यू पहले 0 थी फिर 1 हुई थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? अब आई की वैल्यू 2 हो गई। 2 हो गई तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू है तो मैसेज आएगा, वैल्यू इनपुट करोगे ए आई जे में जाएगी। ए आई जे का मतलब है आई की वैल्यू है 2 और जे की वैल्यू कितनी हो गई है? जे की वैल्यू पहले जे की वैल्यू होगी, आई के बाद 2 होगा, फिर ये 2 लेस देन 2 अच्छा आई की वैल्यू कितनी होगी? 2, 2 लेस देन 3। अच्छा 2 वो फॉल्स हो गई थी। आई चला, आई यहाँ चला, आई लेस देन 3, आई की वैल्यू 2, 2 लेस ठीक हो गया। फिर जे इक्वल्स टू कितना होगा? फिर यहाँ पे जे इक्वल्स टू फिर से 0 होगा और जे 0 होने के बाद जे लेस देन 2 यानी कि 0 लेस देन 2 कंडीशन फिर ये ट्रू होगी। फिर आगे बढ़ेगा, ए आई जे में इनपुट करेगा। ए आई का मतलब है 2 और जे का मतलब है 0, यानी कि सपोज आपने 89 इनपुट किया, वो किस में जाएगा? A20 में। A20 में 89 चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से वापस जाएगा, J प्लस प्लस होगा और J की वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी? J की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 2 कंडीशन कैसी है? वो कंडीशन ट्रू है। J प्लस प्लस से J 1 हो जाएगा और J लेस देन 2 यानी कि 1 लेस देन 2 कंडीशन कैसी है? ट्रू है। दिस कंडीशन इज ट्रू, एंटर द नंबर 4 आएगा। नंबर इनपुट करोगे, कहां पे स्टोर होगा? स्कैनफ से। स्कैनफ से ए आई जे में स्टोर होगा। ए आई जे का मतलब क्या है? आई की वैल्यू 2 है
और जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू 1 है। तो 2 1 में सपोज आपने इनपुट किया 99, तो 2 1 कहाँ है, 2 1 ये 99। देखिए आपके नंबर पूरे आ चुके हैं और नंबर नहीं आने चाहिए। और इसके एग्जीक्यूट होने के बाद जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां से वापस गया तो 2 लेस देन 2, 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स हो गया। ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस लूप में नहीं जाएगा, यहां से वापस जाएगा। आई की वैल्यू कितनी हो गई थी, आई की वैल्यू 2 हो गई थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर ये कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन 3, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, यानी कि इस लूप से भी बाहर आ जाएगा। तो ये एक एरे को, जो 2D एरे का है डबल डायमेंशन, उसको इनपुट करने का तरीका, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी कैसे 2D एरे को इनपुट कराते हैं। पहले भी आपने सी में देखा होगा, अगर 2D एरे से आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाया होगा तो इस तरीके से आपने लिखा होगा। हो सकता है आज आपको और क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे वैल्यू, कैसे ये इनर लूप चलता है, फिर कैसे ये आउटर लूप, पहले इनर लूप कंप्लीट होता है फिर आउटर लूप में आता है। तो ये एरे को, 2D एरे को रीड करने का तरीका है। 2D एरे को राइट करने का तरीका क्या है, सीधा लूप लिखते हैं उसके लिए। सपोज i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, सपोज वही एरे कितना है, वो इंटीजर एरे है, पहले वाला ही 3 2 का है, तो क्या लूप लगेगा, i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3, पहले वाला लूप है रोज के लिए, और उसके बाद i प्लस प्लस, फिर उसके बाद दूसरा फॉर लूप फॉर j इक्वल्स टू 0, और j लेस देन कितना होता है, जो दूसरा सबस्क्रिप्ट होता है 2, वो कॉलम के लिए j प्लस प्लस, और फिर उसके बाद आपको बस क्या लिखना है, प्रिंट करना है। ये राइट करने का तरीका, प्रिंट और राइट करने का तरीका, प्रिंट एफ, ऐसे लिख सकते हैं कुछ, a परसेंटाइल d इक्वल्स टू, वैल्यू आएगी, वैल्यू के लिए परसेंटाइल d, और पहला परसेंटाइल d है i के लिए, दूसरा परसेंटाइल d है j के लिए, और तीसरा है जहां वैल्यू है, वैल्यू कहां पे है, a i j के अंदर वैल्यू है। यहां पे सेमीकोलन आएगा। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस इसका क्लोज करेंगे, एक कर्ली ब्रेसेस आप इसका क्लोज करेंगे, यानी कि जब i की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू 0 होगी, तो a i j 0 0 की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर j की वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 1 की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर वो 0 2 की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर उसके बाद 1 0 की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर उसके बाद 1 1 की वैल्यू प्रिंट होगी, 2 की नहीं होगी, फिर उसके बाद फिर i बढ़ेगा, फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 0 की वैल्यू प्रिंट होगी, 2 1 की वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये राइट करने का तरीका है 2D एरे को। चलिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2D एरे को मेमोरी में, दो तरीके हैं 2D एरे को मेमोरी रिप्रेजेंट करने के, एक तो है रो मेजर ऑर्डरिंग और एक है कॉलम मेजर ऑर्डरिंग। रो मेजर ऑर्डरिंग का मतलब पहले सारी रो को पढ़ते हैं तो वो रो मेजर ऑर्डर होता है, कॉलम को पढ़ते हैं तो वो कॉलम मेजर ऑर्डर होता है। जैसे कि रो मेजर ऑर्डर में क्या होता है, इन रो मेजर ऑर्डरिंग ऑल द रोज ऑफ द 2D एरे आर स्टोर्ड इन मेमोरी कॉन्टिग्यूअसली। पहले सारी रो को, बाय डिफॉल्ट जो मैंने तरीका बताया था, बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डरिंग है वो कैसी है, रो मेजर है। तो रो मेजर में कैसे करते हैं, फर्स्ट रो of array is stored into the memory completely, then the second row of the array is stored in the memory completely, and so on till the last row. For example a 3x3 के लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ जगह कम है। एक एरे है, सपोज आपने इंटीजर, एक एरे है सपोज int a 3x3, ठीक है, और उसमें एलिमेंट जो है 3x3 का मतलब क्या है, 3x3 में इस तरीके से होंगे कि 3 तो रो हैं और 3 ही कॉलम हैं, ये 3x3 का मतलब है। और रो कैसे लिखते हैं, सी में 0 1 2 नंबरिंग शुरू होगी, 0 1 2 इंडेक्सिंग जो होगी, ये है a 3x3। सपोज एलिमेंट आपने इसके रीड कर लिए, एलिमेंट रीड किए 2 9 77 82 71 36 91 2 8, सपोज ये है। तो अगर मैं रो मेजर की बात करूं तो पहले ये पूरी, पहला एलिमेंट क्या है 2 है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा क्या है 77 है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 82 71, फिर 36 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 91 2 8, ऐसे है। तो ये जो तरीका है, दिस इज रो मेजर ऑर्डरिंग। और अगर मैं कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करूं, सपोज वही यही एरे मैंने लिया, तो इस तरीके से दोबारा लिख देता हूं, कितनी रो हैं, 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं,
2977, 82, 71, यही ले लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। 36, 91, 28, 0, 1, 2, 0, 1, 2। तो कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होगा, पहला एलिमेंट है 2, फिर 82, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है 91। जब एक पूरा कॉलम पूरा हो जाएगा फिर कहाँ जाएगा, फिर दूसरे कॉलम पे जाएगा। फोर्थ एलिमेंट है 9, फिफ्थ एलिमेंट है 71 और सिक्स एलिमेंट है 2। फिर जब पूरा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा कॉलम मेजर में, फिर कहाँ जाएगा, फिर अगले कॉलम पे जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेवेंथ एलिमेंट है 77 और एट्थ एलिमेंट है 36 और नाइन्थ एलिमेंट है 8। ये कौन सा तरीका है, 3x3 में इस तरीके से अगर आप रीड करते हैं तो ये कौन सा तरीका है, कॉलम मेजर ऑर्डरिंग। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगला जो आपका टास्क है, इसको समझने का पर्पज आपका ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ा 2D एरे होगा और वो 100 by 100 भी हो सकता है, 1000 by 1000 भी हो सकता है। तो आपको ये पता करना होगा कि मेरा एक पर्टिकुलर एलिमेंट 1000वां एलिमेंट एरे की किस लोकेशन पे है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूले दोनों अलग अलग हैं, रो मेजर ऑर्डरिंग के लिए फॉर्मूला अलग है और कॉलम मेजर ऑर्डरिंग के लिए फॉर्मूला अलग है। ऑब्वियसली अलग अलग ही होंगे, क्योंकि रो मेजर में पहले रो को पढ़ते हैं, पहले रो मेजर में पहला एलिमेंट 2 है, सेकंड 9 है, लेकिन कॉलम मेजर में जो सेकंड एलिमेंट है वो 82 है। तो रो मेजर ऑर्डरिंग अलग है, कॉलम मेजर ऑर्डरिंग अलग है। तो यही बात इसके अंदर बता रहे हैं कि एक तो है रो मेजर ऑर्डरिंग जिसके अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट रो ऑफ द एरे इज स्टोर्ड इनटू द मेमोरी कंप्लीटली। अगर मैं इसकी मेमोरी स्टोरेज की बात करूं तो स्टोरेज तो ऐसे ही होगा। अगर मेमोरी में कैसे स्टोर होंगे, टोटल 9 एलिमेंट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अगर 9 है तो ऐसे स्टोर होंगे। अच्छा, मेमोरी लोकेशन की बात कर रहा हूँ तो मुझे कितनी लोकेशन चाहिए, टोटल 9 चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे मतलब नहीं है, 9 चाहिए। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, मेमोरी में 2 होगा, दूसरा क्या होगा, 9 होगा, फिर 77 होगा, फिर 81 जो भी है ये 72 होगा, 71 होगा, 71 है ये, 71 होगा, फिर 36 होगा, उसके बाद 91 स्टोर होगा, फिर 2 स्टोर होगा और फिर ये उसके बाद 8 स्टोर होगा। तो इस तरीके से ये स्टोर होंगे। लेकिन अगर कॉलम मेजर की बात करूं तो स्टोरेज कुछ इस तरीके से होगा। मेमोरी है ये, मेमोरी में पहला एलिमेंट 2 होगा, फिर दूसरा 82 होगा, फिर उसके बाद 91 होगा, फिर उसके बाद 9 होगा, फिर 71 होगा, फिर 2 होगा, फिर 77 होगा, उसके बाद 36 होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, वो 8 होगा। तो रो मेजर ऑर्डरिंग में मेमोरी तो एक ही तरह की होती है, लीनियर ऑर्डर में होती है, मेमोरी की लोकेशन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। लेकिन रो मेजर में पहले पूरी रो स्टोर होगी। ये जो 3 एलिमेंट हैं ये है फर्स्ट रो, ये 3 एलिमेंट हैं ये सेकंड रो, और ये 3 एलिमेंट हैं, ये 3 एलिमेंट हैं थर्ड रो ऑफ 2D एरे। लेकिन इसमें पहले 3 एलिमेंट हैं फर्स्ट कॉलम मेजर ऑर्डरिंग में, ये 3 एलिमेंट हैं सेकंड कॉलम और ये हैं थर्ड कॉलम ऑफ 2D एरे। तो ये डिफरेंस है रो मेजर ऑर्डरिंग में और कॉलम मेजर ऑर्डरिंग में। यही क्वेश्चन आया हुआ एक बार एग्जाम में 5 नंबर में कि व्हाट डू यू मीन बाय रो मेजर ऑर्डरिंग एंड कॉलम मेजर ऑर्डरिंग ऑफ 2D एरे। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। कॉलम मेजर ऑर्डरिंग में समझा चुका। According to the column measure ordering, all the columns of 2D array are stored into memory contiguously. First, the first column of the array is stored into the memory completely. Then, the second column of the array is stored into the memory completely, and so on till the last column of the array. तो वो मैंने एग्जाम्पल आपको दोनों एक ही में करके दिखा दिए कि अगर एक 3x3 है तो रो मेजर में कैसे स्टोर होगा और कॉलम मेजर के अंदर वो कैसे स्टोर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है, शो हाउ द मैट्रिक्स वुड अपीयर इन मेमोरी व्हेन स्टोर्ड इन रो मेजर और कॉलम मेजर। एक मैट्रिक्स बनी हुई मिलेगी जैसे मैंने बना के दिखाई थी। मैंने देखा है कहीं पे इस तरह का क्वेश्चन है कि जैसे एक मैट्रिक्स बनी हुई है इस तरीके से बना के दे देंगे, तो पूछेंगे कि रो मेजर में कैसे स्टोर होगा और कॉलम मेजर में कैसे होगा। तो रो मेजर में स्टोर ऐसे होगा, रो मेजर में होगा 2, 4, 1, 2 और कॉलम मेजर में कैसे स्टोर होगा, कॉलम मेजर में होगा 2, 1, 4, 2। देख लीजिए पहले इसमें रो मेजर में पहले पूरी रो पड़ी, दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ 2D array, दिस इज द सेकंड रो
ऑफ 2D एरे। इस रिप्रेजेंटेशन में कॉलम मेजर होने फर्स्ट कॉलम ऑफ 2D एरे एंड सेकंड कॉलम ऑफ 2D एरे। तो ये इसका आंसर होगा इस तरीके से, शो हाउ दी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बनी हुई मिलेगी, वुड अपियर इन मेमोरी व्हेन ये मेमोरी है, ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, व्हेन स्टोर्ड इन रो मेजर में ऐसे होगा और कॉलम मेजर में ऐसे होगा। 2 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रो एंड कॉलम मेजर ऑर्डर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये एक ट्यू में 13-14 में 5 नंबर का पूछा हुआ है कि रो मेजर ऑर्डरिंग और कॉलम मेजर ऑर्डरिंग का क्या मतलब है। तो 2D एरे के बारे में बात करी हमने ये बात की 2D एरे क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनपुट करते हैं, कैसे राइट करते हैं यानी कि प्रिंट करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि रो मेजर ऑर्डरिंग और कॉलम मेजर ऑर्डरिंग कैसे होता है, और अगर एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है रो मेजर में तो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, कॉलम में किया है तो कैसे स्टोर होगा। अब अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि रो मेजर ऑर्डरिंग में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का 2D एरे में एड्रेस निकालने का क्या फॉर्मूला है, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, और कॉलम मेजर ऑर्डरिंग में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस निकालने का क्या तरीका है, एग्जाम्पल देखेंगे एक क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, या तो 2D एरे में पूछ लिया जाता है, या 3D एरे में पूछ लिया जाता है। या तो 2D 3D में कोई न्यूमेरिकल ये आ जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैसे कैलकुलेट करोगे, या ये पूछ लेते हैं जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो उसे डेराइव कैसे करते हैं। आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है डेरिवेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एड्रेस इन 2D एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।